जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी रांची में स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दूसरे दिन जतरा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की सतरंगी छटा देखने को मिली। कर्मा पर्व पर आधारित थीम पर जिस झांकी को देखकर सीएम हेमंत सोरेन भी खुद को रोक नहीं पाए और ढोल बजाने लग गए। कलाकारों ने झारखंडी जनजातीय संस्कृति की अनोखी झलक पेश की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड स्थापना के 25 साल पूरे। जतरा में झारखंड की सतरंगी छटा। भव्य जतरा झांकी दिखी अनोखी झलक। झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे राज्य में रजत पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में आयोजित ऐतिहासिक जतरा झांकी इस उत्सव का मुख्य आकर्षण बनी है। झांकी में राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, कला और सांस्कृतिक विरासत को भव्य रूप से प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम में 32 जनजातीय समुदायों के कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य और लोकगीतों के माध्यम से झारखंड की पहचान को जीवंत किया। लगभग 4000 से अधिक कलाकारों की भागीदारी के साथ निकली ये झांकी डोरंडा के जैप ग्राउंड से शुरू होकर मेन रोड होते हुए ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची। झांकी के दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक नृत्य और गीतों ने पूरे शहर में उत्सवी माहौल बना दिया। फिरालाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से कलाकारों का अभिनंदन किया। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के इस प्रयास की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कलाकारों को पानी, गुड़ और चना बांटकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने पारंपरिक ढाक और ढोलक बजाकर लोगों का उत्साह और बढ़ा दिया। तमाम झांकियों में से ये एक ऐसी झांकी है जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब देखा तो उनकी नजरें भी इस पर अटक गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद आकर तमाम कलाकारों से मुलाकात की है और यहाँ जितनी भी झांकियां गुजरी उनमें से एक ये कर्मा का जो झांकी था, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर उस पर पड़ी तो कलाकारों से मुलाकात करने वो यहाँ पर पहुंच गए। उन्हें शायद ये जो कर्मा पर्व है वो इतने हृदय से नजदीक है आदिवासी समुदाय के कि वो मुख्यमंत्री खुद को नहीं रोक पाए और यहाँ आए। आप लोगों से पास आए थे मुख्यमंत्री? आए थे। उधर के आए थे? हाँ। सब नगाड़ा भी बजा रहे थे? हाँ। किसका नगाड़ा बजा रहे थे? मंदिर बजाया। आपका वाला ही था? हाँ, मंदिर बजाया है हम लोग में से। आप चिंता मत करो, हम है बोला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ दूरी तक जतरा रैली में स्वयं शामिल हुए और कलाकारों के साथ कदम ताल करते हुए झांकी का हिस्सा बने। उनके सहभागिता पूर्ण रवैये ने कलाकारों और मौजूद जनता में विशेष उत्साह पैदा किया। हमारे साथ में आए थे मुख्यमंत्री, बजा रहे थे मादर हमारे साथ में। करीब 500 मीटर तक वो हमारे साथ मादर बजाए। कर्मा वाला ये थीम था? कर्मा वाला नहीं, ये तो जनरल हम लोग कभी भी उत्सव में बजाते वही बीट था। अच्छा, इसी वजह से ठीक है। आप लोग के पास आए? हाँ, हम बोले भी? हाँ बोले, हम जरूर सिमडेगा। रजत पर्व के मौके पर आयोजित इस भव्य जतरा झांकी ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड अपनी जनजातीय संस्कृति, कला और लोक धरोहर में कितना समृद्ध है। राजधानी की सड़कों पर उमड़ी भीड़ और नृत्य संगीत की गूंज ने पूरे शहर को एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। ये आयोजन न केवल परंपराओं का सम्मान था, बल्कि झारखंड की अनूठी पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास भी। वहीं सुरक्षा को लेकर पूरे अल्बर्ट एक्का चौक को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। डीसी और एसएसपी खुद अपने से मोर्चा संभालते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। और राज्य में एक तरफ स्थापना दिवस समारोह की धूम देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कई आदिवासी संगठन राज्य सरकार पर समाज के लोगों को छलने का आरोप लगा रहे हैं। आदिवासी संगठन के नेताओं की माने तो राज्य गठन के 25 साल के बाद भी आदिवासी समाज को नचाकर गवाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान उनका भटकाया जा रहा है। दे रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति 25 वर्ष का झारखंड था,
जो चीज़ें यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो गौन है। और यहाँ पर जितने भी पूरे झारखंड में आदिवासी समाज हो या मूलवासी समाज हो, सारे लोगों ने 150वीं जन्म जयंती भगवान बिरसा मुंडा का मनाने का काम किया है। और ये सारा सर दिखावा है ये राज्य सरकार का और कुछ नहीं है। और निश्चित रूप में हम लोग मानते हैं कि ये विफलता नज़र आता है राज्य सरकार का, और ये ज़बरदस्ती पैसा दे देकर ला करके हमारी पारंपरिक वेशभूषा को पहना करके आदिवासी मुख्यमंत्री लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आदिवासियों को नाचा करके, गवा करके, आदिवासी ड्रेस पहना करके अपने मुद्दे को जो है ढांपने का प्रयास किया है। अभी तक जो बुनियादी सवाल है आदिवासियों की ज़मीन, पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति, ट्रैवल सप्लान का डाइवर्सन, खेल कला संस्कृति पर्यटन, सब में फिसली पाए गए हैं। बढ़ते आगे, रांची के धुरवा डैम में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 14 नवंबर को हुए हादसे में बॉडीगार्ड और चालक सहित 3 शव को बरामद किया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। चौदह नवंबर 2025 ये वही तारीख है जिस दिन कार 2 जजों के साथ मौजूद उनके स्टाफ के 4 लोग कार समेत रांची के धुरवा डैम में समा गए। इनमें 3 बॉडीगार्ड उपेंद्र सिंह, रोबिन कोजूर और चालक अनिल सिंह के शव बरामद कर लिए गए, जबकि चालक सत्येंद्र सिंह अब तक लापता है। उसकी तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। धुरवा डैम में हुए दर्दनाक हादसे में जहां 3 पुलिसकर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है, तो वहीं एक सत्येंद्र कुमार की खोजबीन अभी भी धुरवा डैम में जो है वो एनडीआरएफ के द्वारा की जा रही है। घटना उस वक्त हुई जब चारों कर्मचारी रात के करीबन 11 बजे गेस्ट हाउस से अपनी कार लेकर धुरवा डैम घूमने पहुंचे। डैम के मुख्य फाटक के पास अंधेरा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां लगी सोलर लाइट कई दिनों से खराब थी, जिससे रात में बिल्कुल भी रोशनी नहीं रहती। अंधेरे में कार चालक अनिल सिंह ने नियंत्रण खो दिया और कार सीधे डैम के गहरे पानी में जा गिरी। कार गिरते ही चारों उसमें फंस गए। गहराई और तेज दबाव की वजह से 3 लोग बाहर नहीं निकल सके और कार के भीतर ही दम घुटने से उनकी मौत हो गई। कार से दोनों बॉडीगार्ड के सरकारी हथियार भी मिले। हादसे की खबर मिलते ही जज, पुलिस पदाधिकारी और न्यायालय कर्मी बड़ी संख्या में डैम पहुंचे। नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस पूरी घटना में जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिस तरह से वो कार आई और फिर यहीं से अंदर डैम में समा गई, उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि खासतौर से इस डैम पर के रोड में आने के लिए जो 4 व्हीलर हैं वो तेज़ रफ्तार में न चले, इससे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये घटना प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। डैम जैसी जगह पर रात में सुरक्षा व्यवस्था का न होना चिंता की बात है। हादसे ने 4 परिवारों को हमेशा के लिए शोक में डुबो दिया है, जबकि शहर भर में इस त्रासदी को लेकर गहरी स्तब्धता है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनआईए को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गिरोह के बीच कथित साठगांठ के आरोप उन्होंने लगाए हैं और व्यापक जांच की भी मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। बाबूलाल ने अपने पत्र में हाई प्रोफाइल पूर्व पुलिस अधिकारी और एक कुख्यात संगठित आपराधिक सिंडिकेट के शामिल होने का आरोप लगाया है। की पत्नी रिया सिन्हा और यहाँ के फॉर्मर डीजीपी अनुराग गुप्ता के बीच जो चैट हुआ है, इसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाए कि भारत माला प्रोजेक्ट में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा के नेक्सस का क्या रोल था। इन सब के अलावा एक और जांच जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखंड की पुलिस, झारखंड के प्रशासन द्वारा रिया सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच जो चैट हुआ है, इसको दबाने का, छिपाने का प्रयास क्यों किया गया। और झारखंड की सियासत पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया। झारखंड की राजनीति, प्रयोग और संयोग के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई।
वहीं पुस्तक के लेखक श्याम किशोर चौबे भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 वर्षों में झारखंड काफी बदला है और तरक्की भी बहुत हुई है। लेखक ने लाया है। मैं समझता हूँ कि यह पुस्तक पढ़ने से लोगों को काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलेगी और इससे लाभ होगा। इसके साथ साथ ही झारखंड ने 25 वर्ष की यात्रा पूरी की है। कई तरह के अनुभव झारखंड के विविध क्षेत्रों में काम करने की वजह से लोगों को हुआ है। 2012 से लेकर 2024 के चुनाव रिजल्ट तक जितना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, जितना उठा पटक उसमें हुई, जितनी खींचतान हुई और अंदर की जो बातें हैं, मतलब राजनीति में जितना दिखता है उतना होता नहीं है और जितना होता है वो कई बार दिखता नहीं, तो वो चीजें इसमें हैं और बेसिकली ये पॉलिटिक्स पे ही डिपेंड है। अगली खबर धनबाद से, जहां भेलाटाड़ बस्ती में प्रेमिका से मिलना प्रेमी युवक को भारी पड़ गया। लड़की के परिजनों ने प्रेमी को पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई भी कर दी, जिसके बाद परिजनों ने 7 फेरे भी लगवाए। प्रेमिका के मांग में सिंदूर भरवाया। दरअसल युवक और युवती में पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के पिता ने शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी। शादी के कार्ड भी बट चुके थे, लेकिन ये बात आशिक को नागवार गुजरी और जहां पहले से शादी तय हुई थी, उस लड़के को फोन कर अपनी प्रेम कहानी सुना डाली, जिसके बाद शादी टूटी। हालांकि एक मोड़ तब आया जब लड़की के पिता ने प्रेमी के पिता को शादी का प्रस्ताव भी भेजा, तो प्रेमी के पिता ने शादी से ही इनकार कर दिया। अनुभव लड़का जो है लड़की को फोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लड़की ने साफ इनकार किया, जब तेरा से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है और जब पापा तेरा शादी ही नहीं करेगा, तुम शादी ही नहीं करेगा, तेरा पापा नहीं मान रहे हैं, तो मैं क्यों तुमसे मिलूं? तुमको मिलना है तुम घर पे आ जाओ। वो लड़का बाइक लेकर के घर पे आया, मिल करके फिर हम लोग पकड़े कि जब तुमको शादी ही नहीं करना है तो तुम क्यों यहाँ आया? दोनों बालिक है और लड़का अपने बाप से डर रहा है। क्यों? हमसे मिलना है। तो हम बोले कि जब इतना सब कुछ खत्म हो गया है तो हम नहीं मिलेंगे। तो ये बोला कि नहीं, हमको मिलना है। तो हम बोले हम बाहर नहीं जाएंगे। तब ये मेरे घर आया, तो हम फोन कर 6:30 से 7 के बीच में। तो पहले भी फोन में बात करते? हाँ, इससे पहले 3 साल से हम लोग का रिलेशनशिप, और हमेशा हमको बोलता था कि तुम शादी यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, हम ही करेंगे शादी। और मीटिंग भी हुआ 2 बार, लेकिन इसके पापा नहीं एग्री हुआ। और रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, हाथी का कहर। हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल डाला है। हाथी के कुचलने से व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया। चानहो के पचंभा गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथी का कहर देखने को मिल रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।